नमस्कार। भाई इंग्लिश एकेडमिक क्लास में आपका स्वागत है। मैं अमित आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक लेके ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने रिमूवल टू शुरू कर दिए थे और मैंने आपको 5 सेंटेंसेस बताए थे जो अलग अलग टाइप्स के थे। और वो सेंटेंस ऐसे सेंटेंस थे जो आप अगर अलग अलग बुक लेंगे, मॉडल पेपर्स वगैरह लेंगे या प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको आप देखेंगे तो उन 5 से अलग कोई सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का जो मतलब है 5 से ज्यादा सेंटेंस जो मैंने लिखवा दिए हैं इनसे अधिक नहीं होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं वो 5 सेंटेंस दोबारा से लिख रहा हूं, फिर आपको उन पांचों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है ये बताऊंगा और फिर आगे हम उनको कैसे टू को रिमूव किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहला सेंटेंस ये है आपका, ऑन टाइम। यू आर टू लेजी टू रीच ऑन टाइम, ये आपका फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। सेकंड, द बॉक्स इज टू हैवी टू शिफ्ट, ये आपका सेकंड टाइप सेंटेंस है। मैं थर्ड लिख देता हूं अब, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू शिफ्ट। नेक्स्ट है, इट इज टू हॉट टू प्ले एनी गेम। ये है आपका फोर्थ टाइप सेंटेंस। फिफ्थ टाइप में, टू फैट, ये आपका फिफ्थ टाइप का सेंटेंस है। देखिए बच्चे, मैंने 5 टाइप के सेंटेंस लिख दिए हैं बोर्ड पर। अब मैं क्या करूंगा, इन पांचों सेंटेंस में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए तैयार हो जाइए। ये स्टिक का मैं सहारा ले लेता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूर से बताना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट यू, ये यू सब्जेक्ट है। अगर आप यू को देखें तो एक लिविंग सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है बच्चों? बिल्कुल ठीक, लिविंग। अगर अगला सेंटेंस आप देखें तो इसमें द बॉक्स, द बॉक्स आपका नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट बच्चों? नॉन लिविंग सब्जेक्ट। गुड। अब आगे अगर आप देखें तो ये तो इसमें क्या हो गया, अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया कि पहले सेंटेंस में आपका लिविंग सब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस में आपका नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। आगे सिमिलरिटी, बाकी सारा का सारा सेंटेंस जो है वो सिमिलर है। ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये टू आ गया, ये एडजेक्टिव आ गया, ये टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे जो भी। ऐसे ही ये देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये टू है, ये एडजेक्टिव है, ये टू है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आगे कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अंतर क्या है, अंतर पहले सेंटेंस में लिविंग सब्जेक्ट है, दूसरे में नॉन लिविंग। बाकी सारी की सारी चीजें जो हैं वो सिमिलर हैं। अगर आप थर्ड टाइप के सेंटेंस में आ जाएं और सेकंड टाइप से इसकी कंपेयर करें तो दोनों का ही जो सिमिलरिटी है वो ये है कि दोनों में सब्जेक्ट हमारे सिमिलर हैं, मतलब दोनों में ही नॉन लिविंग है। आगे बढ़ जाइए। आगे देखिए, यहाँ पर थर्ड टाइप के सेंटेंस में फोर के साथ ऑब्जेक्ट है जबकि सेकंड टाइप के सेंटेंस में फोर के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये इसमें डिफरेंस है। थर्ड टाइप के सेंटेंस में फोर के साथ ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, फॉर मी, फॉर यू, फॉर हिम, कुछ भी हो सकता है, जो कि सेकंड टाइप के सेंटेंस में नहीं है। अब आप थर्ड टाइप के सेंटेंस में आ जाइए। थर्ड टाइप के सेंटेंस में देखिए, ये सेंटेंस हमेशा ही इट से शुरू होगा, चाहे इट इज लिखा हो चाहे इट वाज, क्योंकि इस सेंटेंस में देखिए, पढ़िए आप सेंटेंस को, इट इज टू हॉट। टू हॉट मीन्स गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है जो कि आजकल है भी। तो इस तरह के सेंटेंस में प्रकृति को प्रदर्शित किया जाएगा, प्रकृति के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाएगा। और ये आपको जानकारी होगी कि जब भी कोई सेंटेंस प्रकृति से संबंधित होता है तो वो या तो इट इज से शुरू होता है या इट वाज से शुरू होता है, मीन्स इट उसमें शुरुआत में होता है। तो इसमें प्रकृति शो करी गई है, प्रकृति के बारे में कुछ कहा गया है, इसलिए सेंटेंस इट से शुरू हुआ है। बाकी कोई सेंटेंस इट से शुरू नहीं हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, बाकी ये चारों सेंटेंस है, ये पांचवा सेंटेंस क्यों अलग है? सब्जेक्ट तो इसमें लिविंग है, ऐसा ही है, लेकिन देखिए यहाँ पर टू दे रखा है, टी डबल ओ टू।
बाकी सभी सेंटेंस में अगर आप देखें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अंडरलाइन कर देता हूं मैं अगर आपको दिखाई ना पड़ रहा हो। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इस सेंटेंस में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो ये बाकी चार सेंटेंस से इसीलिए अलग है। तो क्या अंतर है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं टू को कैसे रिमूव करते हैं ये मैं आपको अब समझाऊंगा। टू को कैसे रिमूव करते हैं ये हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले टाइप को जो पहले टाइप का सेंटेंस है उसको ले लेते हैं। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान समझना बच्चों। जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब तक सेंटेंस की नकल कर देते हैं। यू आर, हेल्पिंग वर्ब तक सेंटेंस की हमने नकल कर दी, जैसे लिखा है वैसे हमने लिख दिया। अब टू को रिप्लेस कर देंगे हम सो से, टू को सो से रिप्लेस करेंगे, टू के स्थान पर सो लिख देंगे, टी डबल ओ टू के स्थान पर सो लिख देंगे, और उसके बाद जो दिया गया एडजेक्टिव है इसकी ऐसे ही नकल कर देंगे। अब यह आया देखिए बच्चे टू, तो टू के स्थान पर हमें क्या लिखना होता है, देखो मैं यहां लिख देता हूं। टू के स्थान पर हमें ये शब्द समूह लिखना होता है जो मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे दैट, जो कि एक कंजंक्शन होता है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बच्चे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां से आएगा, ये जो सब्जेक्ट है यही यहां पर हम लिखेंगे। ये लिख किसके स्थान पर है, हम टू के स्थान पर लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर हम कैन या कुड, कैन या कुड में से कोई एक। अब कैन या कुड में से कोई एक कैसे, ये देखिए ये प्रेजेंट में है तो हम कैन लिखेंगे, ये पास्ट में है मीन्स यहाँ वाज या वर होता तो हम वहां पर कुड लिखते। अब इसके बाद क्या आएगा, नॉट। तो ये शब्द समूह हम लिखते हैं किसके स्थान पर, टू के स्थान पर। ये पूरा शब्द समूह लिख लेते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस नॉट। कैन या कुड में अंतर होता है, जब ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन आएगा, जब ये सेंटेंस पास्ट में है तो कुड लिखेंगे। बच्चों ये आप नोटिस कर लीजिए एक बार। तो हम चलिए टू के स्थान पर लिख देते हैं, मैं यहां से हटा देता हूं अभी से क्योंकि जगह यहां नहीं बची है, ठीक है। टू के स्थान पर सबसे पहले हमने क्या लिखा, दैट, फिर ये वाला सब्जेक्ट आ जाएगा यू। अब देखिए या तो हमें कैन लिखना है या कुड लिखना है। यहां देखेंगे ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहां आ जाएगा कैन। अगर ये पास्ट में होता, सपोज यहां होता वाज या वर, तो ये पास्ट में हो जाता, तो फिर यहां पर हम लिखते कुड। क्या लिखते बच्चों, कुड, COULD, जो मैंने भी लिखा था। अब अपनी तरफ से नॉट का यूज कर लेंगे। ये पूरा शब्द समूह जो है ये टू के स्थान पर लिखा गया है जो मैंने लिखा था। मैं ऊपर लिख देता हूं बच्चों आपके लिए, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस नॉट। ये पूरा शब्द समूह हम लिखेंगे टू के स्थान पर, और इसके बाद जितना भी सेंटेंस बचा है ये इसकी नकल कर देंगे तो हो जाएगा रीच ऑन टाइम। बच्चों ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब अगर हम दूसरे टाइप के सेंटेंस की बात करें तो दूसरे टाइप के सेंटेंस में क्या है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। क्या है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो नॉन लिविंग सब्जेक्ट में पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, रूल है, वो सेम है। हेल्पिंग वर्ब तक सेंटेंस की हम क्या कर देंगे, नकल कर देंगे। तो ये हमने नकल कर दी। अब टू के स्थान पर हमें सो लिखना है तो इसमें भी टू के स्थान पर ऐसे ही हम सो लिख देंगे, और इसके बाद जो दिया गया एडजेक्टिव है उसकी नकल कर देंगे। अब टू के स्थान पे हमें यहाँ क्या लिखना है बच्चों, देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। ये जो हम लिख रहे हैं ना, इससे थोड़ा सा अंतर यहाँ पर आ जाएगा। टू के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, दैट। अब हम अपनी तरफ से इट को सब्जेक्ट बनाएंगे। बच्चों पता है इट को सब्जेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग। अगर हम नॉन लिविंग का प्रोनाउन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। गॉट इट। अब अपनी तरफ से वही कैन, ठीक है। अगर यहाँ पास्ट में होता तो हम कुड लिख देते, नॉट। अब बच्चे एक बात मैं आपको बताता हूं, देखो ये हमारा जो सब्जेक्ट बन गया है नॉन लिविंग है। क्या नॉन लिविंग अपने आप काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो कराया जा सकता है। तो यही कारण है कि इस सेंटेंस को हम पैसिव फॉर्म में लिख देंगे, मींस नॉट के बाद अपनी तरफ से बी का प्रयोग करेंगे, जबकि यहां हमने नॉट के बाद बी का प्रयोग नहीं करा। नॉन लिविंग वाले सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग होगा उसमें हम बी के नॉट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो ये शिफ्ट है तो ये हो जाएगा शिफ्टेड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो ये हमने शब्द समूह जो लिखा ये टू के स्थान पर लिखा और दी गई फर्स्ट फॉर्म को हमने थर्ड फॉर्म में बदल दिया। ये आपका टू टाइप का सेंटेंस हो गया। अब चलिए हम थर्ड टाइप के सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टाइप का जो सेंटेंस है, पहला जो रूल है इसमें भी सेम है।
हेल्पिंग वर्ब तक हम सेंटेंस की नकल कर देते हैं, तो हमने नकल कर दी। टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग करेंगे, तो लीजिए हमने कर दिया, और इसके बाद जो दिया गया एडजेक्टिव है इसकी भी नकल कर दी हमने। अब देखो बच्चों, बार बार टू के स्थान पर हमें क्या लिखना है, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुछ प्लस नॉट, यही लिखना है। तो बार बार तो हम नहीं रटे जाएंगे, ना ही लिखेंगे। अब देखिए केवल एक बात आप समझ लीजिए, हमने जैसे ही ये टू आया हमारा, टू के स्थान पर हमने क्या लिखा, दैट। अब हमें टू के बाद एक सब्जेक्ट लिखना होता है, टू के बाद सब्जेक्ट लिखना होता है दैट के बाद। तो हम अब इस फोर प्लस ऑब्जेक्ट को तो रिमूव कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और इसी ऑब्जेक्ट को जो मी लिखा ना, इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर यहां लिख देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। मतलब इसको अगर यहां लिखा होता फॉर हिम तो यहां ही आ जाता, फॉर हर लिखा होता तो यहां पर शी आ जाता, मी लिखा है तो आई आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट। बच्चों अब बी का यूज नहीं करेंगे, अब बी का यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट बना था नॉन लिविंग बना था, नॉन लिविंग अपने आप कार्य नहीं करते, हमने पैसिव में सेंटेंस बदला था बी लगा के और थर्ड फॉर्म बना दी थी। लेकिन यहाँ पर हमारा लिविंग सब्जेक्ट आ गया, तो हम बी भी नहीं लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में भी नहीं बदलेंगे। तो क्या, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जैसे ही सेंटेंस लिखा है वैसे ही हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट शिफ्ट। ये आपका हो गया थर्ड टाइप का सेंटेंस। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको कोई भी सेंटेंस समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं कि सर ये थर्ड टाइप का सेंटेंस, सेकंड टाइप का सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप का सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा बता दीजिए। तो आप इसी तरह से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बात समझा दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप के सेंटेंस की। फोर्थ टाइप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब तक तो सेंटेंस की नकल ही करनी है, टू के स्थान पर हमें सो लगाना है जैसे कि हर बार लगा रहे हैं, और इसके बाद दिए गए एडजेक्टिव या जो भी दे रखा है नाउन, ये इसके हम क्या कर देंगे, नकल कर देंगे, जो भी एडजेक्टिव है उसकी नकल कर देंगे। अब देखिए टू के बाद स्थान पे क्या लगाना है हमें, दैट। बच्चों देखिए ये प्राकृतिक सेंटेंस है, प्रकृति के सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता, तो इसलिए यहां पर दैट के बाद जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हम नो वन को बनाएंगे, नो वन, या नोबडी को बना सकते हैं, या नन को भी बना सकते हैं, नन। इनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर इसके बाद आप लिखेंगे कैन। ठीक है, नॉट लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर अपने आप ही नॉट आ गया है, तो अब नॉट तो नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस की नकल कर देंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले एनी गेम, प्ले एनी गेम, ये बन गया आपका सेंटेंस। इट इज सो हॉट दैट नो वन कैन प्ले एनी गेम। तीनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं बिना सोचे समझे कि कौन सा लगाऊं या कौन सा ना लगाऊं, कोई भी एक लगा सकते हैं। अब ये फिफ्थ टाइप का सेंटेंस है। देखिए फिफ्थ टाइप के सेंटेंस में क्या करते हैं, इसमें टी और टू तो है नहीं, केवल टू है। तो देखिए इस सेंटेंस में से टू को रिमूव करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो चलिए ये आप लिख लीजिए पहले, या आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये मैं ऊपर लिख के आपको दोनों ही मेथड इसके क्या होते हैं वो आपको समझा दूंगा। एक 2 मिनट का टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या लिख लीजिए। चलिए ये मैं हटा देता हूं। चलिए ये हो गया बोर्ड हमारा साफ। अब मैं लिख देता हूं अगला सेंटेंस। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, यू आर टू लेजी, ये मैं सेंटेंस लिखा। देखो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है इसमें केवल टू है, तो इसमें से टू को समाप्त करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। अगर आप मेथड फर्स्ट देखें, मेथड फर्स्ट, तो हम टू के स्थान पर टू को रिप्लेस कर देंगे या तो ओवर से, या एक्सट्रीमली से, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप ओवर लिख लीजिए टू के स्थान पे, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख लीजिए, चाहे आप लिख लीजिए एक्सट्रीमली,
कुछ भी एक टू के स्थान पे, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैंने ओवर लिखा तो ये हो जाएगा यू आर ओवर लेजी। ऐसे आप कोई भी लिख सकते हैं, यू आर एक्सट्रीमली लेजी या यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजी, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड आपका है, आप टू को तो समाप्त करेंगे ही, तो टू को समाप्त करने के बाद मैं दूसरा सेंटेंस लिख देता हूं, रवि इज टू स्लो। तो दूसरा मेथड हमारा क्या है, टू को तो हमें समाप्त करना ही करना है बच्चों, स्लो। अब इसके आगे हमें लिख देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसके आगे हम लिख देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ये दो मेथड हैं जिनसे हम इस तरह के सेंटेंस में टू को समाप्त कर सकते हैं जिसमें हमें केवल टू दिया गया हो। तो ये हमारा पहला टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन का, जो आपके लिए मैंने आज खत्म कर दिया है। अब इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए, कोई समस्या आती है तो मेरे से पूछ लीजिए। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए अपना समय। नमस्कार।